21 रमज़ान को जो ख़ास अमाल किए जाते हैं, ख़ास तौर पे वज़ाइफ किए जाते हैं, अगर उनको इस तरह देखा जाए कि इंसान रिस्क अल्लाह से अगर मांगना चाहता है, अपने नसीब में रिज़्क लिखवाना चाहता है, तो ये जो ताक दिन ताक रातें शुरू हो जाती हैं, इनमें अल्लाह की ख़ास रहमत और बरकत होती है। रमज़ान मुबारक वैसे ही रहमतों बरकतों का महीना है, लेकिन नज़ूल कुरान जो है जिन ख़ास तरीक़ों में हुआ वो ताक तरीक़ें ही कहलाती हैं। तो आज के दिन को जो अमल आज बता रहा हूँ 300 साल पुरानी किताब में से मैं अमल बताऊंगा। इंशाल्लाह 21 रमज़ान को अगर कोई इंसान इस अमल को कर लेता है तो अल्लाह के फजल से उसके तकदीर में ऐसा रिस्क लिखा जाता है कि उसने इससे पहले कभी सोचा भी ना हो। अमलियात रिस्क जो है उसके मुजरब आजमूदा वज़ाइफ किताब का नाम है, ये नया एडिशन है, यानी पुरानी किताब को दोबारा जो है वो तरतीब दे के पब्लिश किया गया। इसमें इस अमल को एक अल्लाह के वली से मंसूब किया जाता है कि ये उनका बयान करता है। एक ख़ास दरूद पाक है जिसको अगर 21 रमज़ान को इंसान पढ़ता है, बताए गए तरीके के मुताबिक पढ़ता है, तो अल्लाह के फजल से उसके घर में रहमत बरकत और रिज़्क की तंगी कभी नहीं होगी। लिख के देता हूँ। और दूसरी बात, इसमें अहादीस मुबारका के हवाले भी दिए गए हैं किताब में कि अल्लाह के फजल से, अल्लाह के करम से जब कोई इंसान, यानी ये भी अल्लाह का करम और फजल होता है, जब कोई इंसान आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दरूद पाक पढ़ता है। दरूद पाक पढ़ना भी किसी के नसीब में हो तो वो पढ़ पाता है, वरना इंसान अला फारिग में बैठा हो तो वो दरूद पाक नहीं पढ़ता, उसके जहन में भी ये नहीं आता। किताब में जो हदीस बयान की गई हैं वो आपका ईमान ताज़ा करेंगी और आप ज़रूर दरूद पाक पढ़ेंगे। हजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम का इरशाद है कि क़यामत के दिन मुझसे सबसे करीब वो शख्स होगा जो दुनिया में मुझ पर कसरत से दरूद पाक पढ़ता होगा। हजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जुम्मा के दिन मुझ पर कसरत से दरूद शरीफ पढ़ा करो, वो मुझ पर पेश होता है। सुबहान अल्लाह। हजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स मेरा जिक्र करे तो उसे चाहिए कि मुझ पर दरूद भेजे। मजीद आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बड़ा बुखील है वो जिसके सामने मेरा जिक्र हो और वो मुझ पर दरूद ना पड़े। हजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स मुझ पर एक मर्तबा दरूद पाक पड़े, अल्लाह ताला उस पर 10 रहमतें नाज़िल फरमाता है और 10 गुनाह माफ होते हैं और 10 नेकियां उसके नामाए अमाल में लिखी जाती हैं। हजरत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से रवायत है कि हुज़ूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स मुझ पर दरूद पाक की कसरत करेगा वो अर्श के साया में होगा। सुबहान अल्लाह। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स मेरी कब्र पर हाजिर होकर दरूद पाक पढ़ता है तो उसे मैं खुद सुनता हूँ, अगर वो दूर से पढ़े तो वो मलाइका के जरिए मुझ तक पहुंचा दिया जाता है। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि अगर दुआ के अव्वल व आखिर दरूद पाक ना पढ़ा जाए तो वो दुआ ज़मीन व आसमान में मुअल्लक रहती है। मजीद आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स रोजाना 100 बार दरूद पाक पढ़ता है उसकी 100 ख्वाजात पूरी की जाती हैं, 30 दुनिया के लिए बाकी आखिरत के लिए। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स सुबह को 10 मरतबा और शाम को 10 मरतबा मुझ पर दरूद भेजे, क़यामत के दिन इसके लिए मेरी शफात होगी। मौलाना थानवी रहमतुल्लाह अलैह ज़ादुल सईद में तहरीर करते हैं, क़यामत में किसी मोमिन की नेकियां अगर कम हो जाएंगी तो हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलाम सरेंगो इसके बराबर एक पर्चा निकाल कर मेज़ान में रख देंगे, जिससे नेकियों का पल्ला भारी हो जाएगा। वो मोमिन कहेगा, मेरे माँ बाप आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुर्बान हो जाए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन है?
آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے میں تیرا نبی ہوں اور یہ وہ درود ہے جو تم نے مجھ پر دنیا میں پڑھا تھا، میں نے تیری ضرورت کے وقت ادا کر دیا۔ اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے کم از کم ہر صبح و شام 10 مرتبہ درود پاک پڑھنے کی ضرور عادت ڈال لے۔ اگر وقت ملے تو ہزاروں مرتبہ پڑھے تب بھی کم ہے، اور جس قدر بھی کثرت سے پڑھے گا اس میں اپنا حفظ کا فائدہ ہے۔ یہ آج کا درود پاک ہے۔ اس درود پاک کے بارے میں کہا جاتا ہے جو انسان 21ویں رمضان، 23ویں رمضان، 25ویں رمضان، 27ویں رمضان اور 29 رمضان کسی ایک دن ایک تسبیح کم از کم 10 مرتبہ، اور نہیں تو ایک تسبیح، کوئی مشکل نہیں ہے، 10 مرتبہ یا ایک تسبیح 100 دفعہ، 100 دانوں والی تسبیح اگر کوئی انسان پڑھ لیتا ہے، اللہ کے فضل سے، اللہ کے کرم سے اس کے رزق میں کبھی بھی تنگی نہیں آئے گی، کبھی بھی تنگی نہیں آئے گی، اس پہ ایسی برکت، ایسی جو ہے وہ بارش ہوگی رحمت کی کہ اس نے کبھی سوچا نہ ہوگا اللہ کے فضل سے۔ اور یہ ایسا آزمودہ عمل ہے کہ جس کو کبھی بھی جس نے بھی کیا اس پہ رزق کی تو تنگی دور ہوتی ہے، اس پہ اگر نوکری نہیں ہے نوکری تو ملتی ہے، رزق کے خود ہی بہانے بن جائیں گے، خود بخود اللہ وسیلے بنا دے گا، ساتھ اس پہ برکتوں کا نزول بھی شروع ہوگا۔ نہ ہو تو چینل پہ آ کے کمنٹس میں لکھ دیجیے گا، میں آپ کو 100% کہہ رہا ہوں کہ یہ بڑا ہی ہاتھ درود پاک ہے، اس کو انشاءاللہ آپ نے ضرور پڑھنا ہے میرے بتائے گئے طریقے کے مطابق۔ آپ کے آنے والی نسلوں پہ بھی اللہ رحمت اور برکت کرے، اور تنگ دستی کبھی بھی نہ آپ پہ آنے دے۔ اللہ صرف آپ کو اپنا محتاج رکھے، یہ دعا ہے میری۔ اللہ کسی کا محتاج آپ کو نہ کرے، یہ خاص دن ہے، سب کے لیے دعا کریں۔ جب آپ دوسروں کے لیے دعا کریں گے باخدا، یہ بھی ایک نیکی ہے، آپ دوسروں کے لیے اچھا کریں گے، اچھا سوچیں گے، اللہ آپ کے ساتھ بھی اچھا کرے گا، تو یہ ضرور کریں۔ باقی چینل سبسکرائب کر دیں، ویڈیو لائک کریں، گھنٹی کے نشان پہ ضرور دبائیں، اور وظیفہ بک چینل پہ بھی آپ لوگوں نے ضرور جانا ہے، بڑا خاص چینل آپ کے لیے وہ بنایا ہوا ہے، اس پہ ایک دعا ضرور جائیں، آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا میں کیوں بار بار کہتا ہوں۔ باقی اللہ سب پہ فضل فرمائے، سب پہ رحم فرمائے، سب کی نیک وجات پوری فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق نور عرش محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک ارحم الراحمین۔